वृषभ राशि, एक विरोधी स्वभाव का ग्रह जब आपके लग्न में आकर बैठ जाता है तो इंसान की क्या हालत होती है, बड़ा छटपटाता है वो। मतलब आप ये समझ लीजिए कि आप एक अपने आप में एक संपूर्ण व्यक्तिमत्व हैं, आपके विचार हैं, आप आगे बढ़ना जानते हैं, आप बहुत ज़्यादा ज्ञानी हैं और आप डैशिंग हैं हर प्रकार से। और ऊपर से एक आदमी आपके सिर पर बैठ गया, वो है गुरु, और वो सिर पर बैठ गया तो क्या करता है, वो अपनी चलाता है क्योंकि वो लग्न में स्ट्रांग होता है, वो अपनी झाड़ता है, वो बोलता है कि मैं जैसे बोलूँगा वैसे चलना पड़ेगा। यही नहीं, वृषभ राशि वालों का स्वास्थ्य खराब हो गया था, गर्दन, पेट, गुदा, नीचे के पैर और डायबिटीज, मोटापा, इन सब से रिलेटेड समस्याएं आपको झेलनी पड़ रही थी। और मैं जो कह रही हूँ ये सत्य है कि नहीं मुझसे बताइएगा। अष्टम भाव का स्वामी जब लग्न में आके बैठेगा तो यही कुछ होने वाला है। हालांकि लग्न में गुरु का बैठना शुभ भी होता है, इसलिए वो अपने स्वभाव अनुसार जो कि जीव कहा जाता है उससे तो वो कुछ ऐसे चेंजेस अवश्य लाया होगा जिससे आप धन कमाने की चेष्टा कर रहे थे। अब क्या होगा, धन कमाने की चेष्टा को एक तरफ रख के जो धन कमाया उसको खर्चा करने की चेष्टा में लग जाएंगे, क्योंकि गुरु जो है वो द्वादश भाव का भी फल देना शुरू कर देगा। यहाँ पर कोई प्रगाढ़ प्रेम संबंध होने जा रहे हैं आपके, यहाँ पर कोई व्यावसायिक काम होने जा रहा है, जो कार्य किए थे किस विवाद, पैतृक संपत्ति से रिलेटेड या नया कार्य जो शुरू किया था उस पर अनाप शनाप खर्च होने जा रहा है। आपको ये भी याद रखना है कि जो पीछे आपको बीमारियां हुई थी वो आपको ज़्यादा तंग ना करें, उसके लिए भी आपको खबरदारी अभी रखनी है। और साथ साथ आपके कुछ विदेश रिलेटेड काम है जिसमें आपको आगे बढ़ना है तो उसके लिए आप आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन इतना कोई मज़ेदार संबंध यहाँ पर नहीं मिल रहा आपको। इसीलिए मैंने सिर्फ आपसे ये इस वृषभ राशि वालों के लिए कैप्शन दिया है कि इतना ज़रूर गारंटी देती हूँ कि 50% स्वास्थ्य बेहतर हो जाएगा और अपने आप को कई गुना बेहतर पर्सनैलिटी और कॉन्फिडेंट पर्सनैलिटी पाओगे आप, क्योंकि अब आपकी भी चलेगी। और जब कमज़ोर हो जाता है कोई ग्रह, अब कोई भी ग्रह जब वक्री होता है तो स्लो चलना शुरू कर देता है, और गुरु जब स्लो चलेंगे, कमज़ोर हो जाएंगे, पिछले बातों का सोचने लगेंगे तो आप बली हो जाएंगे और आप अपने घर का चार्ज ले लेंगे। बधाई। ऐसे बॉडी को बोला जाता है कि आप रिलैक्स हो रहे हो, आप रिलैक्स हो रहे हो। वाकई में वो रिलैक्स हो जाती है। फिर आप अपने एक एक अंग को बोलिए, आपकी शिखा रिलैक्स हो गई, आपके बाल रिलैक्स हो गए, आपका माथा रिलैक्स हो गया, आपकी आंखें रिलैक्स हो गई। ऐसा मैसेज दीजिए, ये आपका शरीर है। और आपकी बॉडी में मेडिटेशन जो है करने से पहले आपकी ये अवस्था होती है जैसे आप सब अभी बैठे हो। यहां पर आपके कुंडलिनी शक्ति का निवास होता है जिसे गुदा द्वार कहते हैं। दिल का हाल सुनो मेरी मैया, माँ शक्ति आए भैया। दिल का हाल सुनो मेरी मैया, माँ शक्ति आए भैया। टूटी से तेरी कहना उठा मुझसे भैया। जो मेरे विचारों में बहती है, जो नहीं हो करके भी है, माँ देखिए। चलो ख्यालों में ही सही, नींद न सही, जागती आंखों का सपना ही सही।